ड्रामा की स्टार्टिंग में जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस को इमेजिन कर रही होती है और उसका ये इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड था। जल्दी ही उसका ये सपना टूट जाता है। वो हॉस्पिटल में पार्क में थी। 1 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के चक्कर में वो यहाँ पे ब्लाइंड हो चुकी थी और 1 साल से उसका बॉयफ्रेंड नियान उसका ख्याल रख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो नियान था या कोई और उसे पता ही नहीं था। वो उसका फेस देख नहीं पाती थी। आधा टाइम उसे ब्लाइंड होने की एक्टिंग करनी पड़ती थी। नर्स लोग सोच रही थी जिया के फ़ोन पर फ़ोटो किसी और लड़के का है, उसका लड़का कोई और ख्याल रखने के लिए आता है। हो क्या रहा है यहाँ पर? वो एक्चुअल में कोई और नहीं, इस कहानी का हीरो वो था जो कि पिछले 1 साल से जिया का नियान बन कर के ख्याल रख रहा होता है। शुरुआत में तो जिया को ये बात पता नहीं था और अभी तक भी ये बात उसे पता नहीं है। उसे तो यही लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड नियान, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हुई है, वो उसका ख्याल रख रहा है। आज यहाँ पर वो जिया का केयर कर रहा होता है तो वो उसे सरप्राइज़ देना चाह रही थी। उसके जाने के बाद उसने यहाँ पर इस तरीके से इंगेजमेंट रिंग और अपने शेयर्स रेडी किए हुए थे। इनके बीच बात थी शादी के बाद वो अपनी कंपनी के शेयर्स नियान को दे देगी। तो वो इसी खुशी में नियान को ये गुड न्यूज़ देने के लिए और सरप्राइज़ देने के लिए जा रही थी कि ये शेयर्स भी उसके और अब वो ब्लाइंड भी नहीं है। लेकिन खुशी खुशी जितना ही वो उसके घर पहुंचती है बिना बताए, उतना ही देख करके शौक हो जाती है। उस प्लेस पर वहाँ पर वो लड़का वो भी था। निहान अपने दोस्तों के साथ था। निहान को अब भी ये लग रहा था कि जिया ब्लाइंड ही है और वो उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली को किस कर लेता है। पिछले 1 साल से जब से जिया ब्लाइंड हुई है, निहान का अफेयर लिली से चल रहा है। अब जिया ब्लाइंड नहीं है, वो ये देख करके शौक हो जाती है और जैसे तैसे करके अपनी इमोशंस को संभालती है। वो यहाँ पर वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया करता था। हुओ को वो बॉडी डबल बना करके उसके पास भेजता था। उसकी बेस्टी ने भी जिया को धोखा दिया हुआ था। वो यहाँ पर जिया को संभालने के लिए जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिया चुप थी, उसके पास कहने के लिए कुछ जवाब ही नहीं था। हुओ के केयर से वो समझ नहीं पाती है। उसे ऐसा लगता है कि नियान यहाँ पर हुओ को उसका बॉयफ्रेंड बना करके भेज रहा है। दैट्स वाई हुओ यहाँ पर उसका केयर कर रहा है। वो ये सारा गेम समझ चुकी थी। लिली यहाँ पर जिया को कहती है, अच्छा तुम हॉस्पिटल से बाहर आ गई हो क्या? एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आया हुई थी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत ही प्यार करता है। वो नियान के बारे में बात कर रही थी। जिया समझदार थी। वो हुआ को कहती है, उसे हस्बैंड कह के उसे किस करते हुए कहती है कि जब मेरी बेस्टी का भी बॉयफ्रेंड बन गया है तो क्यों ना अब हम भी हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। ये देखती हुआ शौक हो जाता है। निहान का जब ध्यान जाता है कि जिया हुआ को किस कर रही है तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो तो खुद उसके सामने ही उसकी बेस्टी के साथ लगा पड़ा था। जिया उसे कहती है, ये तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे घर में आकर के ऑनर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? चलो हम यहाँ से कमरे में चलते हैं। अब वो सोच रहा होता है कि नियान का जब वो जगह लिया ही है तो क्यों ना थोड़े अच्छे से जगह लिया जाए। वो जिया को कमरे में लेकर के जाता है। नियान उससे बात करने के लिए आता है। वो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो उसे किस कैसे कर सकता है। इस बात पर वो उसे कहता है, अब तुम्हें तो मुझे उसका फेक बॉयफ्रेंड बनाया है ना, तो फिर मुझे बॉयफ्रेंड का फ़र्ज़ तो निभाना पड़ेगा। निहान को कहता है, तुम्हें डर नहीं लगा क्या कि तुम उसके सामने उसकी बेइज्जती को किस कर रहे हो? अगर उसे ये बात पता चल गया तो क्या होगा? निहान उसे कहता है, अरे मैं बोर हो गया था एक ही टाइप का खिचड़ी खा करके, मुझे थोड़ी सी बिरयानी खाने का मन था। वैसे भी हम और वो जिया जल्दी ही शादी करने वाले। शादी से पहले मैं तो बस लिली के साथ टाइम पास कर रहा था। जिया मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर उसे सच पता भी चला कि मैं उसे धोखा दे रहा था तो भी वो मुझे माफ़ कर देगी और देखना ऐसा ही होने वाला है। अब जिया इन बातों को सुन लेती है। वो यहाँ पर सोचती है उसने कैसे घटिया इंसान से प्यार किया था। वो कमरे में अंदर जाती है, अपनी मॉम को फ़ोन करती है और कहती है कि वो घर वापस आना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड 1 नंबर का घटिया इंसान है। फ़ोन रखती ही वो उनकी बातों को सुनने लगती है। हुओ को वो कह रहा होता है, बस कुछ दिन और फिर जब मैं लिली से बोर हो जाऊँगा तो मैं वापस से जिया से शादी कर लूँगा, तभी तो मुझे उसके शेयर्स मिलेंगे ना। हुओ को सब कुछ सच पता था क्योंकि वह नियान का बेस्ट फ्रेंड जो था, लेकिन कहानी आगे जा कर के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। निहान हुआ को कहता है, जब तक मैं नीचे मज़े कर रहा हूँ तब तक तुम जिया का ख्याल करो। मुझे अब ये केयरिंग बॉयफ्रेंड बनने का कोई शौक़ नहीं रहा, मैं पक चुका हूँ।
इसी वजह से तो मैंने तुम्हें उसके पास भेजा था। अब यहाँ पर जिया इन सारी बातों को सुन रही होती है, बट वो ये नहीं समझ पाती है कि पिछले 1 साल से एक्चुअल में नियान नहीं बल्कि वो उसका ख्याल रख रहा है और वो अब नियान से बदला लेना चाह रही थी। हुओ को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। एक्चुअल में हुओ खुद रजिस प्रिंस था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा करके रखा है। नियान का फेक बेस्ट फ्रेंड बना है सिर्फ और सिर्फ जिया के करीब जाने के लिए। आफ्टर दैट वो कमरे में अंदर जाता है। जिया नियान से रिवेंज लेने के लिए, उसे जेलस फील कराने के लिए हुओ के कुछ ज़्यादा ही क्लोज रहा करती थी। वो वापस से हुओ को किस करते हुए कहती है कि क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम रिलेशनशिप में और हमारे बीच कुछ भी रोमांस नहीं हुआ है। उसे पता था कि नीचे नियान और लिली जब लगे पड़े हैं तब जिया को खुद को संभाल करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, और उसे ये भी तो दिख रहा था कि वो एक्चुअल में इतना हैंडसम है। और पिछले कुछ दिनों से जो वो के बॉडी को फील कर पा रही थी हॉस्पिटल में, वो एक्चुअल में वो ही था। तो उसे ये भी क्लियर हो रहा था कि एक्चुअल में नियान तो उसका केयर करने के लिए आ ही नहीं रहा था, तो फिर भला वो क्यों ही फिक्र करे। सारे दोस्त उसे कह रहे थे तुम यहाँ इस तरीके से लिली के साथ लगे पड़े हो और ऊपर हो जिया के साथ कमरे में है, तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं है। वो सोच रहा होता है कि जिया उसे इतना प्यार करती है कि वो उसे छोड़ करके किसी को टच कर भी नहीं सकती है, लेकिन शायद वो भूल रहा था कि वो खुद ही तो वो को नियान बना करके भेजा है। वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जिया के हेयर जो है वो हुआ के शर्ट में फंसे हुए हैं और उसे निकालने का कोशिश कर रहे हैं। नियान को ऐसा लग रहा था कि जिया और वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। जिया हो को कहती है तुम्हारा दोस्त तो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहा है, ये हमारे बेडरूम में ऐसे अचानक से कैसे एंटर कर सकता है। और वो नियान को कहता है आई थिंक कि तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए, तुम हम लोगों का अलोन टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो। अब नियान को नहीं चाहते हुए भी लिली के साथ वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। जिया जानबूझ करके लिली को कह रही थी अपने बॉयफ्रेंड को ना थोड़ा संभाल करके रखो, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेवियर कर रहा है। अब यहाँ पर नियान को चुप ही रहना पड़ता है। उसने खुद ही अपने हाथ से इतनी अच्छी चीज़ किसी और के पास भेज दी थी, तब अब पूरी ज़िंदगी रिग्रेट तो करना ही लिखा है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब आज रात उन दोनों को रोमांस करना था। जिया थोड़ी नर्वस थी, बट फिर भी सोच रही थी कि वो इतना मस्त है, उसका कुछ वैसे भी जाने नहीं वाला। और ये लोग कमरे के बाहर से आवाज़ को सुन रहे होते कि एक्चुअल में वो दोनों रोमांस किए नहीं। लेकिन नियान को वहाँ से लेकर के जाती है और कहती है छोड़ो ना, जाने भी दो, वैसे भी तुम कौन सा उससे प्यार करते हो, तुम उसके साथ तो केवल शेयर के लिए ही हो ना, तो अगर वो किसी और के साथ है भी तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम दोनों भी तो रोमांस कर रहे हैं, बस शायद उससे कर लेना शेयर के लिए। लेकिन नियान उसे छोड़ करके जिया को देखने के लिए वापस लौटता है, जहाँ पर कि हो और जिया अभी रोमांस स्टार्ट करने ही वाले थे और उसे ये देख करके रहा नहीं जाता है। वो आ करके सीधे ही गेट के अंदर एंटर कर जाता है। अब हुआ जिया की आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा था। अभी रिसेंटली उसके आई रिकवर हुए थे, लेकिन वो को ये बात पता नहीं था। नियान कहने लगता है कि तुम दोनों रोमांस कैसे कर सकते हो। जिया उस पर भड़कते हुए कहती है और ये रोकने वाले तुम कौन होते हो, मैं हो की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम आकर के हमारा पर्सनल टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो। वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपने फ्रेंड को प्रोटेक्शन देने के लिए आया था, यू नो हम लोग बेस्टीज हैं। अब निहान को अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ इंटीमेट होने के लिए प्रोटेक्शन डिलीवर करना पड़ता है। जिया मन ही मन सोचती है बेटा बस तो ये तुम्हारे बड़ी ज़िंदगी की शुरुआत है, तुम देखते जाओ आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करते जाती हूँ। उसके जाने के बाद वो जिया को किस करने लगता है और वो ये चीज़ निहान को दिखाने के लिए कर रहा था। हालांकि वो दोनों कल रात इंटीमेट नहीं होते हैं। वो जिया की प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखता है। जिया खुश देर सोच रही होती है कि वो इतना बुरा नहीं है, उसे बॉयफ्रेंड बनाया जा सकता है। वो उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर के जाता है। जिस रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है उसने उस रेस्टोरेंट को ही पूरा बुक कर लिया था। जिया पूछती है इतनी शांति क्यों है, वो बहाना बना देता है कि एक्चुअली में अभी होटल का पीक टाइम नहीं है इसी वजह से, लेकिन हो ने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। उसके कंपनी के कुछ लोग आते हैं जो कि हो के आइडेंटिटी को जानते थे। उसे जिया के साथ देख करके सोचने लगते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके फ़ोटो को क्लिक करके साइट पर डाल देते हैं। वो फ़ोटो यहाँ पर नियान तक भी पहुँचती है। शुरुआत में तो ये देख के शौक हो जाता है कि वो किसके साथ है, बट जब वो देखता है कि वो जिया के साथ है तो उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। निहान अपनी गर्लफ्रेंड लिली को अपनी फैमिली के साथ लेकर के गया हुआ था। वो लोग फैमिली गैदरिंग कर रहे थे। लिली और निहान के बारे में सब कुछ पता था। उसके माँ बाप को ये भी पता था कि निहान जिया को धोखा दे रहा है। इनफैक्ट वो लोग खुद जिया को पसंद नहीं करते थे।
निहान हो को कॉल करता है और कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो से कहता है उससे खाना खाने जाना था तो मैं लेके आया, चलो खाने का पैसा ट्रांसफ़र कर देना। वो निहान से ही जिया के खर्चे उठाने के लिए पैसे लिया करता था। जिया ये बातें सुन करके जो खुश हो रही थी ना, ये सोचते हुए कि वो तो कुछ ज़्यादा ही चालाक है। फिर वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। उनकी कंपनी के लोग हुआ से बात करने का कोशिश करते हैं तो वो उन्हें इस सारे में चुप रहने के लिए कहता है। वो लोग बाहर जाते हैं। वो जिया को वेट करने के लिए बोलता है ताकि वो कार लेकर के आ सके। तभी जानबूझ करके लिली यहाँ पर उसे वीडियो कॉल करती है और यहाँ पर दिखा रही होती है कि एक्शन में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर फैमिली गैदरिंग में आई हुई है। नियान सामने आकर के लिली को किस करने लगता है वीडियो कॉल पर ही। जिया सोचती है इनके कुछ ज़्यादा ही मज़े हो गए, थोड़ा सा यहाँ पर अभी ने और सबक सिखाना तो ज़रूरी हो गया। वो समझ जाती है कि नियान उसे शुरुआत से ही धोखा दे रहा था, वो उससे प्यार करता ही नहीं था। वो लिली को अपनी होने वाली वाइफ बना करके अपनी फैमिली से मिलने के लिए लेके गया है। उसके फैमिली वाले भी सब उन दोनों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तब भी यहाँ पर इस तरीके से वो लोग नियान को रोके नहीं धोखा नहीं देने के लिए। अब जब यहाँ पर हो कार लेकर के आता है तो वैसे कहती है मुझे घर नहीं जाना, मुझे कहीं और चलना है। वो उसे कहता है ठीक है, तुम्हें जहाँ चलना है चलो, मैं तुम्हें लेकर के चलती हूँ। तो वो उसे जानबूझ करके नियान के फैमिली गैदरिंग में लेकर के चलने के लिए कहती है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये वहाँ पर जाना क्यों चाह रही है, बट उससे मना तो कर नहीं सकता था। दैट्स वाई वो उस प्लेस पर लेकर के जाता है। यहीं दूसरी तरफ लिली को नियान के मॉम डैड कह रहे थे कि तुम कितनी अच्छी हो, नियान का इतना हेल्प भी करती हो, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी शादी नियान से हो जाती तो। अब नियान सोच रहा होता है कि इससे कौन शादी करेगा, मैं तो सिर्फ इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। शादी तो मुझे जिया से ही करना है, वरना कंपनी के शेयर्स कैसे मिलेंगे। लेकिन उसके फैमिली वाले तो यही चाह रहे थे कि भले वो जिया से शादी कर ले, लेकिन हमारे घर की बहू तो लिली ही रहेगी। वो यहाँ पर कह रहे थे जिया से शादी करना ज़रूरी है क्या, वो तो ब्लाइंड भी है। नियान कहता है मॉम को मेरी वजह से 1 साल पहले ब्लाइंड हुई थी ना, उन्हें कहाँ ही इस एहसान का फ़र्क पड़ रहा था। तभी जिया हो को लेकर के आ जाती है। वो लोग ये देख के शौक हो जाते हैं कि जिया दूसरे लड़के के साथ क्या करी है। नियान यहाँ पर अपने पेरेंट को इस सारे से बताता है, साथ ही में सारे रिलेटिव को भी, कि उसी ने हो को बॉडी डबल बन करके भेजा था जिया के साथ रहने के लिए। अब जिया तो हो को नियान की तरह ट्रीट कर रही होती है और कहती है अरे अंकल आंटी, आप लोग देख करके मुझे इतना ऑकवर्ड क्यों हो गए, क्यों कुछ और कर रहे थे क्या। अब उसके रिश्तेदारों को भी सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं और यहाँ पर जिया कह रही होती है एक्चुअल में मैंने सोचा कि चल करके आपसे मिले लेते हैं। वो लोग यहाँ पर लिली को उसके घर की नई मेड बना देते हैं। लिली को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जिया ब्लाइंड है, उसे तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। और जिया भी लिली को ऐसे मेड की तरह ही ट्रीट कर रही थी और उसे सोफे पे बिठाने के लिए बोलती है। लिली को मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। जिया हो के पास होते हुए कहती है मेड कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रही है, तुम मेरा केयर क्यों नहीं कर रहे। वो जिया को उठा करके अपने साथ सोफे पे बिठाने के लिए लेकर के जाता है। सारे साथ में खाना वाना खा रहे थे। वो हो को अपने हाथों से कप के खिलाने के लिए बोल रही थी और नियान को ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी जेलस हो रहा होता है। लिली जिया को सबक सिखाने के लिए पानी में एक रैट का पॉटी मिला करके उसे पीने के लिए देती है और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। जिया उसे कहती है अरे नहीं नहीं, मैं भी शायद तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा बिहेव कर ले, एक काम करो तुमने इसे मेरी तरफ से पी लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। अब लिली ये पीना नहीं चाह रही थी तो यहाँ पर जिया उसे कहती क्या हुआ, तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं चाहिए, यहाँ काम नहीं करना क्या। अब उसकी फैमिली भी उसे फोर्स करने लगती है ज़बरदस्ती उसे पीने के लिए और उसे ये पीना ही पड़ता है। जिया कहती है अब तो बस बदले की शुरुआत है, देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। वो थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे उठ करके वॉशरूम जाना है। उसकी मॉम क्योंकि निहान को वहाँ से लेकर के गई थी बात करने के लिए, वो जिया के साथ जाना चाह रहा था लेकिन वो कहती है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी। निहान की मॉम उसे समझा रही थी कि ऐसे भी करके बस जिया से शेयर्स ले लो, बाकी तुम्हें किसी से भी शादी करनी हो ले लिया किसी और लड़की से, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे। जिया उनकी बातों को सुन लेती है। वो समझ जाती कि उसकी पूरी फैमिली ही गई गुजरी है, वो लोग तो बस शेयर्स के लिए हैं उसके पास आए हुए थे। वो वहाँ से लौट रही थी क्योंकि नियान ने अपनी मॉम की बात मान लिया था। वो कह रहा था ठीक है मॉम जैसा आप कहो। वो लिली के साथ टाइम पास तो कर ही रहा था, सोचता है जिया से शादी करके शेयर ले लेता हूँ एंड आफ्टर दैट यहाँ पर उसके ज़िंदगी के तो मज़े ही मज़े रहेंगे। ऊपर से ब्लाइंड रहेगी, उसे उसकी चीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जिया ये बात सुन करके लौट रही होती है। तभी नियान की बहन देख लेती है
और वो समझ जाती है कि वो ब्लाइंड नहीं है। वो जिया का पोल खोलने के लिए जा रही थी। जिया उसे कहती है, अगर तुमने मेरा पोल खोला ना तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी की सच्चाई सबको बता दूंगी कि तुम फेक हो। एक्चुअल में तुम तो इस घर की बेटी भी नहीं हो। ये बात बहुत बड़ा सीक्रेट था जो कि जिया को पता था, लेकिन वो इसकी फैमिली तोड़ना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने ये बात किसी को बताया नहीं था। अब यहाँ पर इस तरीके से उसकी बहन को जिया मना कर देती है, खबरदार जो तुमने ये बात किसी और को बताया। लेकिन वो समझ गई थी कि वो सब कुछ जानने के बाद भी हुओ के साथ है। वो यहाँ पर उन लोगों की बात करते हुए सुन लेता, हालांकि उसे ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में जिया अब ब्लाइंड नहीं है। उसके जाती ही वो जा करके नियान की बहन को डांटते हुए कहता है, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर जिया को बुली करने का कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इस घर की फेक बेटी हो, ये बात मैं सबको बता दूंगा। अब उसकी बहन परेशान किया, अब ये बात इसे कैसे पता चला। आफ्टर दैट उसकी फैमिली उसे रोक रहे होते। उनका प्लान था कि आज रात निहान और जिया दोनों इंटीमेट होंगे, तो इसके बाद फिर वो उससे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। यही प्लान करते हुए वो लोग उसे यहाँ पर रोक रहे होते हैं। अब वो कह रही थी, ठीक है जब अंकल आंटी इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। अब निहान तो सोच रहा था कि कैसे न कैसे करके बस उसे ये दिखा देगा कि वो के साथ रोमांस की, और अब तो उसे शादी करना ही पड़ेगा मुझसे। उसके रिलेटिव को ये कुछ ज़्यादा ही मसालेदार मैजिक लग रहा था, और वो लोग यहाँ पर रुक करके तमाशा देखना चाह रहे थे। बट जिया सबको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। आफ्टर दैट नियान के पेरेंट्स को और खुद नियान को जिया के लिए उसके बेडरूम का सेज या फिर हनीमून का सेज सजाना पड़ता है। वो कह रहा होता है, क्या दिन आ गया, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए किसी और के साथ सेटिंग भिड़ाना पड़ रहा है। नियान को जिया के लॉयर का कॉल आ रहा था, बट वो फ़ोन उठा करके कट कर देता है, ये सोचते हुए कि कोई फेक कॉल आया है। नियान की सिस्टर उसे सच्चाई बताने के लिए जाती है, लेकिन तभी जिया और वो बीच में आ जाते हैं। वो लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी सिस्टर ये बात की सच्चाई उसे नहीं बता पाती है। उनके बाहर आने के बाद जिया वो के साथ रोमांस कर रही है, ये बात है वो नियान को दिखा रही होती है, और नियान को देख करके जलस हो रहा था। चीटर की एक अलग ही दुनिया होती है, मतलब खुद चीट करो तो सही, बस अपने बंदे या बंदी को किसी और के साथ नहीं देखना है। यहाँ पे जब जिया आगे बढ़ती है वो किस करके रोमांस करने के लिए, तो वो कहता है, तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ। जिया उसे कहती है, हाँ क्यों, तुम्हें मेरे साथ रोमांस नहीं करना क्या? अब इतना अच्छा मौका भला हुआ क्यों ही गंवाने वाला था। इधर लिली नियान को कहती है कि बगल कमरे में जिया है, चलो हम भी कुछ एक्साइटिंग करते हैं, लेकिन वो उसे रोक देता है क्योंकि उसे जिया की फिक्र हो रही थी, उसे जलस हो रहा था। तभी उसे वापस से लॉयर का कॉल आता है। वो उसे कहता है, एक्चुअल में जिया ने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया है, जैसे अब जिया से शादी करोगे आपको उसके हिस्से के सारे शेयर्स मिल जाएंगे। ये सुनते ही वो शौक हो जाता है। वो और जिया को रोकने के लिए जा रहा हो तो उसकी मॉम कहती है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो बताता है जिया ने पहले ही यहाँ पर शेयर्स के पेपर रेडी कर दिए हैं। कमरे में अंदर जाते ही जिया ऐसे दिखाती है कि वो हुओ के साथ इंटीमेट हो चुकी है, और ये देख कर के नियान काफ़ी भड़कने लगता है। वो उसे कहता है, तुम्हें तो मुझे ये मौका दिया था। अब भी वो लोग वही डबल गेम खेल रहे होते हैं। नियान अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता है। उसकी मॉम नियान को कमरे से बाहर लेकर के जाती है। नियान उसे बताता है, एक्चुअल में जिया ने मेरे लिए शेयर्स के पेपर रेडी किए थे, जैसे ही मैं जिया से शादी करता वो शेयर्स ऑटोमेटिक मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते। अब उसकी मॉम को भी रिग्रेट होने लगता है कि उसने हो के साथ उसे क्यों सेट किया। वो भी कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगती है, लेकिन वो कहाँ ही डोर खोलने वाली थी। वो जानबूझ करके अजीब सी रोमांटिक आवाज़ें निकाल रही होती है ताकि उन्हें देख करके ये लगे कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब नियान श्योर हो चुका था कि हो और जिया दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। वह अपने मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आपके चक्कर में मैंने यहाँ पर जिया को हुओ के साथ भेजा था। अगर मुझे ये बात पता होता कि उसने मेरे लिए पहले ही पेपर्स तैयार करके रखे हैं तो मैं कभी जिया को हुओ के पास भेजता ही नहीं। देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ, मुझे खुद अपनी गर्लफ्रेंड का सेज सजाने मिला है। वहीं दूसरी तरफ लिली को सच्चाई पता चल गया था कि जिया एक्चुअल में ब्लाइंड नहीं है। उसने हॉस्पिटल में कॉल किया था तो उसे पता चल गया था कि जिया ब्लाइंड नहीं है। वो समझ गई थी कि वो एक्टिंग कर रही है। वो ये बात नियान को बताने के लिए जाते हैं। नियान अभी उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसे जिया से एनी हाउ शादी करनी होगी। अगले दिन वो जिया को प्रपोज करने का प्लान कर रहा था। वो बाहर आता है तो नियान उसे कहता है, अब तुम्हें मेरी बॉडी डबल बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया, अब मैं जिया को प्रपोज करने वाला हूँ। वो उस पर गुस्सा करने लगता है। लिली को उसके सामने धोखा देने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निहान उसे कहता है, और ये रोकने वाले तुम कौन होते हो? सिर्फ मेरे बॉडी डबल हो, इस बात को ध्यान रखो। जिया मेरी गर्लफ्रेंड और वो मुझसे प्यार करती है। मैं उससे आज प्रपोज करूँगा और वो आज मुझे हाँ कह ही देगी। निहान
ये बात कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली हो को कह रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद ये सही कह रहा है, वो कभी उससे प्यार करेगी नहीं। जिया यहाँ पर आती है, वो सोचती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद वो नियान को कुछ बोलने वाला है। कल रात एक्चुअल में वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। हुआ ने नियान पर ट्रस्ट करके खुद को रोक लिया था। यहाँ पर जिया आती है तो नियान उसे कहता है कि एक्चुअल में अब बहुत हो गया, आई थिंक कि हम सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी लिली जिया से मिलने के लिए आ जाती है। वो ब्लाइंड नहीं है, ये बात वो प्रूफ करने का कोशिश कर रही थी। उसके ऊपर ये इस तरीके से वेस्ट फेंक करके हो उसे बीच में सेव करने के लिए चले जाता है। जिया उसे कहने लगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे घर में आकर के मेरी ही ब्लाइंडनेस पर डाउट कर रही हो, चल क्या रहा है। लिली कहती है कम ऑन, एक्टिंग करना बंद करो, मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था और मुझे पता चल चुका है कि तुम कोई ब्लाइंड नहीं हो। सच बताओ सबको कि तुम देख सकती हो। अब जिया सोच रही होती है कि चलो अब जब सच पता चल ही गया है तो निहान की थोड़ी और मज़े लिए जाए। वहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं एक्चुअली में ब्लाइंड नहीं हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मेरी आंखें पूरी तरीके से ठीक हुई हैं। लेकिन तुम ये बताओ, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुआ करती थी, तो यहाँ इस घर पर क्या कर रही हो। लगता है कि मेरे ब्लाइंड होने के बाद तुम इस घर में कुछ ज़्यादा ही अपना जगह ले चुकी हो। वो नियान और उसके मॉम डैड से बिल्कुल ऐसे नॉर्मली बात करी थी जैसे कि उसे उसकी चीटिंग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। ये देख कर के हो का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि शायद यहाँ पे ये सब कुछ ड्रामा होने के बावजूद भी नियान यहाँ पर जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और जिया अभी उससे अच्छे से बदला नहीं ले पाई थी, इसी वजह से मुझसे हाँ कह देती है। हो का दिल टूट जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर अब उसको तो कोई चांस ही नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद भी जिया नियान से शादी करने के लिए हाँ कह रही है। इट मीन्स कि वो उससे ज़रूर ही बहुत ही प्यार करता होगा। वो सबको ये बता रही होती है कि शादी के बाद शेयर्स एज ए गिफ्ट वो नियान को देने वाली है। उसके पेरेंट तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। बेचारा हो वो वहाँ से चले जाता है। निहान लिली को काम डाउन करते हुए कहता है कि जिया से शादी में शेयर्स के लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हें भी उसकी बात नहीं छोड़ने वाला हूँ, अच्छा खासा मैं तुम्हारा खर्चा भी उठाऊँगा। लेकिन लिली को इतना में चैन नहीं था, उसे निहान की वाइफ बनना था। वो फ़िलहाल के लिए तो निहान की बात मानने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट निहान जिया अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। वो भी जिया का फिक्र करते हुए वहीं पर रुका हुआ था। वो जिया को मैसेज करता है। जिया उसे कहती है तुम्हारी फेक एक्टिंग अब ख़त्म होती है, बस भी करो। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि उन्हें निहान और लिली के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। लिली भी यहाँ पर आई हुई थी और वो लोग यहाँ पर जानबूझ करके जिया जो है वो लिली को प्रोवोक कर रहे होते और कहती है अरे तुमने अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलाया, अब तो मैं देख भी सकती हूँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इतने दिनों से वो तो आए ही नहीं मुझसे मिलने के लिए। तभी वहाँ पर उसे किसी का कॉल आने लगता है और वो बहाने से वहाँ से निकल जाती है। वो उसके फॉलो करते हुए जाता है। उसे कहता है कि क्या वो निहान से इतना प्यार करती है कि उसके धोखा देने के बाद भी वो उससे शादी कर रही है। वो उसे कहती है कि पहली बात कि तुमने खुद मुझसे झूठ बोला है, तुम उसकी जगह पर आए हुए थे, तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। उसे सच बताने वाला था तभी लिली उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगती है। उसे जेलस फील कराने के लिए जिया हो को किस करने लगती है। तभी वहाँ पर निहान अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। लिली सबको बता रही थी कि हो और जिया के बीच में एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद भी कि हो एक्चुअल में निहान का फ्रेंड है, वो उसे किस कर रही थी। ये बात लिली उसे वीडियो भी दिखा रही होती है, लेकिन निहान उसकी बात को सुनता ही नहीं है और लिली पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बस यहाँ पर तमाशा क्रिएट करती रहती हो। और यहाँ पर इस तरीके से उसे ही उल्टे थप्पड़ मार देता है। सबके वहाँ से जाने के बाद जिया लिली को हंसते हुए कहती है कि तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही बन करके रह जाओगी। मुझे पता है कि निहान ने मुझे धोखा दिया, बट फिर भी वो मुझसे ही शादी करेगा। लीगल वाइफ तो मैं ही उसके बनने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है निहान तुमसे प्यार करता है? कोई तुमसे प्यार नहीं करता है। पिछले 1 साल में एक बार भी वो तुम्हें देखने के लिए नहीं गया जब से तुम ब्लाइंड हुई हो। इनफैक्ट 1 साल से तो वो तुम्हारा ख्याल रख रहा था। ये बात सुनते ही जिया शौक हो जाती है। वो हो को बस एक टाइम पास गाय समझ रही थी, लेकिन एक्चुअल में पिछले 1 साल से उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसने उसका साथ दिया है, उसका सपोर्ट किया है। तो वो हो को सोचती है क्यों ना वो उसी से शादी कर ले। वो उसके लिए लॉयल भी है और वो जब उससे शादी करेगा तो उसे शेयर्स भी देगा। वो यही प्लान कर रही होती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर निहान जिया का फिक्र करते हुए आता है। वो उसे कहती है नहीं सब कुछ ठीक है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो हो को मैसेज डालती है और कहती है कि वो बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। वो उससे मिलने के लिए है। वो अपने दोस्तों को छोड़ के जिया से मिलने के लिए चले जाता है। जिया उसे कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, क्या वो उसके साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेगा। वो सब कुछ छोड़ करके उसके साथ चले जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो जिया का हाथ पकड़ करके अपने सोशल साइट पर डाल देता है। जिया उसे कहती है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है अब मैंने तुमसे शादी किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ, दैट्स व्हाई मैं सबको ये बातें बता रहा हूँ। जिया सोच रही होती कि वो ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहा है, माना कि वो उससे सच में प्यार करता है। और यहाँ पर वो कहती है कल मेरी नियान के साथ शादी है, तो कल ना वेन्यू पर ज़रूर ही आना, थोड़ा सा नियान को सबक जो सिखाना है। तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि वह नियान से रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रही है। तभी यहाँ पर उसे नियान का कॉल आता है और वो शादी का ड्रेस ट्राई कर रहा था। वो जिया को किस करने लगती है, वो उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। अभी वो उसका पोल नहीं खोलने वाली है, शादी वाले दिन सबके सामने वो उसे बेइज्जत करेगी। वो नियान से रिवेंज लेने की बात सोच करके बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी से जब मिलता है जिया के जाने के बाद, तो उसे बताता है कि उसने सच में शादी कर लिया। हालांकि उसके सेक्रेटरी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। जैसे ही शादी का सर्टिफिकेट देखता है तो वह तुरंत ही ग्रैंडफादर को चले जाता है बताने के लिए कि हुआ ने सच में शादी कर ली है। अगले दिन उनकी शादी होने वाली थी, जहाँ पर कि नियान और उसके दोस्त सारे शादी के वेन्यू पर आते हैं। वो बिल्कुल दूल्हे की तरह रेडी होकर के आया हुआ था। वो लोग भी सोच रहे थे कि वो इतना सज सज करके क्यों ही आया हुआ है। इधर नियान और उसके फैमिली सबको फुल ऑन शो ऑफ कर रही होती है, किस तरीके से जिया और नियान आज शादी करने वाले हैं। उसकी बहन अपनी मोम को कुछ बातें बताना तो चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाती है। जिया यहाँ पर आती है। थोड़ी ही देर में शादी के सारे रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले थे, तभी वहाँ पे लिली भी आ जाती है और वो यहाँ पर आती ही जिया को कहने लगती है वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, मतलब शादी करके भी कभी प्यार नहीं करेगा, और तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शेयर के लिए कर रहा है। जिया से कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो वो मुझसे कर रहा है, शादी के स्टेज पर मैं जाने वाली हूँ, तुम नहीं। चलो खिसको यहाँ से, और तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ अब इसलिए शादी कर रही हूँ, बल्कि शादी के स्टेज पर जा करके मैं उसकी बेइज्जती करने वाली हूँ। आई हो ना, देखते जाना कि मैं क्या क्या यहाँ पर कर रही हूँ। अब ये सारी बातें जानने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रही थी लिली, और यहाँ पर वो सिर्फ ये तमाशा ही देख पा रही थी। शादी का रिचुअल यहाँ पर स्टार्ट होता है। जो नियान था वो लिली पर गुस्सा कर रहा था कि वो तमाशा क्यों कर रही है। वो जिया को यहाँ पर अब गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर उसे गुस्सा आ जाता तो वो शादी कैंसिल कर देती। शादी के स्टेज पर जिया जाती है, जहाँ पर कि वो कहती है एक्चुअल में शादी के बाद ये शेयर जो है वो मेरे हस्बैंड के नाम पर जाने वाले हैं। नियान फुल ऑन शो ऑफ कर रहा था, लेकिन जिया कहती है एक्चुअल में मेरा हस्बैंड नियान नहीं हुआ है, तो फिर वो लोग शौक हो जाते हैं। नियान जिया पर गुस्सा करने लगता है कि वह क्या बकवास कर रही है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। वो हंसते हुए कहती है जिस तरीके से तुम मेरी बेस्टी के साथ मिलकर के मुझे चीट कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारे लिए ही ब्लाइंड हुई थी, उसी तरीके से मैंने हो से शादी कर लिया। नियान यहाँ पर उस पर गुस्सा करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो बीच में उसे रोक देता और कहता है कि अभी मेरी लीगल वाइफ है, हम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो तुम हमें परेशान मत करो। सारे रिश्तेदारों को कहती है मैंने तुमसे घटिया रिश्तेदार देखे नहीं थे, तुम लोगों को पता था कि नियान चीट कर रहा है, फिर भी तुम लोगों ने उसे सपोर्ट किया, चलो अब निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्हें वहाँ से पार्टी से बाहर निकाल देती है। अब उसे तो ये दिख रहा होता है कि एक्चुअल में अब जब जिया ने हो से शादी कर लिया है तो इसका मतलब जो उसके शेयर्स है वो भी उसी के नाम हो जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो खुद इतना अमीर है कि उसे जिया के शेयर्स की तो कभी ज़रूरत ही नहीं है। और जिया तो खुश थी कि कम से कम इस बार उसने एक लॉयल इंसान तो चूज किया है शादी करने के लिए। इधर हम लोग देखते हैं कि हुओ के अंकल को पता चलता है कि हुओ एक्चुअल में शादी कर रहा है, तो यहाँ पर देखने के लिए जा रहे होते वो, क्योंकि उसे पता था कि एक्चुअल में जो हुओ है यानी रियल हुओ है वो किसी और से एंगेज है। वैसे तो वो जिया ही थी, लेकिन दोनों को ये बात पता नहीं था। और जिया जब ये शेयर्स हुओ के नाम करने के लिए कहती है तो हुओ आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। निहान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वैसे कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड इसीलिए बने थे ना। वो कहता है ओह बहुत जल्दी ही दिमाग आ गया, चलो मेरी शादी मत डिस्टर्ब करो, निकलो यहाँ से। वो का अंकल यहाँ पर आ जाता है। जब वो इन दोनों को इंगेज देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन निहान और उसकी फैमिली को लगने लगता है कि एक्चुअल में उस रिचेस्ट प्रिंस की जो फियांसे है वो एक्चुअल में यहाँ पर जिया है, और जिया तो किसी और से शादी कर रही है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जिया जब किसी और से शादी करिए इट मीन्स कि वो उस रिचेस्ट प्रिंस को धोखा दे रही है, और अगर ये बात वो उस रिचेस्ट प्रिंस को
अगर ये बात वो उस रिचेस्ट प्रिंस को जाकर के बता दे तो फिर वो और जिया की शादी टूट जाएगी और फिर जिया उसकी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये बेफिजूल का नियान ये दिमाग लगा रहा होता है। शादी फिनिश करने के बाद वो जिया को साथ में घर चलने के लिए कहता है अब हमारी शादी हो गई तो थोड़ा हनीमून भी हो जाए। जिया यहाँ पर बहाना करके टाल रही थी, तभी उसकी नज़र उसकी मॉम पे पड़ती है। हुओ को उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं था, दैट्स व्हाई वो हुओ को बहाना करके अपनी मॉम के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि एक्चुअल में तुम शादी कर रही हो किसी से। जिया कहती है हाँ मॉम, निया ने मुझे धोखा दिया था, दैट्स व्हाई मैंने किसी और को चूज किया उससे शादी करने के लिए, और अब मैं यहाँ पर एक्चुअल में किसी और से शादी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप इस बात को एक्सेप्ट करो। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इधर वो घर पहुँचता है। ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे पता चला कि तुमने इसे झूठ मूठ का शादी करने की एक्टिंग की है। देखो मैंने तुम्हारे होने वाले सास ससुर को बुलाया हुआ है। जिया के डैड वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जिया इन्हीं की बेटी है ये बात हुआ को पता नहीं था। उसके सामने भी कह देता कि एक्चुअली मैंने किसी और से शादी कर ली, बट ग्रैंडफादर से एक्सप्लेन करते ये ऐसे ही प्रैंक करते रहता है, वो किसी से शादी नहीं किया हुआ आज तक, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ने प्लान किया था वो और जिया को मिलाने का, ब्लाइंड डेट पर भेजने का। वो जिया को अब अपनी आइडेंटिटी बताना चाह रहा था। कल वो जिया से मिलने के लिए जा रहा था, उसी से शादी तोड़ने के लिए। इधर उसके मॉम डैड भी उसे बहाने से ब्लाइंड डेट पर लेकर के आते हैं, लेकिन जिया वॉशरूम जाने के बहाने रुक जाती है। उसके पेरेंट यहाँ पर वो से मिलने के लिए जाते हैं तो वो उसे क्लियर कर देता है, आई एम सॉरी अंकल आंटी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। एक्चुअल में मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसी से शादी कर लिया है। अब उसके पेरेंट चाहते थे कि एक बार कम से कम वो उसकी बेटी से मिल लें। अब यहाँ पर इस तरीके से जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। जब वो किसी और से प्यार ही करता है, उससे शादी कर लिए, तो फिर वो अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों ही बर्बाद करे। और यहाँ पर जिया जब वापस से उस मिस्टर हो से मिलने के लिए आती है तो वो कॉरिडोर में हो से टकराती है, उसे वहाँ से लेकर के जाने लगती है। पूछने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रहा था। वो ने भी अपनी आइडेंटिटी बताई नहीं थी, दरअसल यहाँ पर वो जिया को बताता नहीं है। उन दोनों को लिफ्ट में यहाँ पर उसके मॉमडेड देखते हैं, लेकिन हो का फेस नहीं देख पाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि छोड़ो यार, अब जिया किसी से शादी कर ली, लेकिन ये दोनों परफेक्ट कपल भला कैसे ही हो सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से उन दोनों के बीच यही कन्फ्यूजन मेंटेन रहता है। वो जिया को एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है। वो ने बहाना कर दिया था कि वो यहाँ पर अपना कुछ बिजनेस संभालने के लिए आया हुआ था। वो कहता है जिया को कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर के जाना चाहती हूँ। जिया थोड़ी नर्वस थी। फ्लैशबैक वो याद कर रही थी कि इस होटल के लिए वेट करने के लिए नियान के साथ जब वो आती थी तो उसे घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। इसका फेवरेट रेस्टोरेंट था और वो के साथ जब वो आई तो उसे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट उसका टेबल पहले से ही बुक है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा ही अमीर तो नहीं है। कुछ सोचने के बाद वो यहाँ पर हो को कह देती है ठीक है, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग नियान को देखते हैं जो अपनी पूरी सर पैर का जोर लगा दे रहा है हो से मिलने के लिए। उसके पेरेंट भी उसके सपोर्ट में थे, कह रहे होते हैं जल्दी जाकर के मिस्टर हो को कंप्लेन करो। दूसरी तरफ जिया डेट पर गई हुई थी हुओ के साथ। वो लोग फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। फ्लैशबैक में वो यहाँ पर याद कर रहा होता है कि जब वो मॉम डैड के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही सैड रहा करता था तब वो जिया से मिला था। हालांकि जिया उसके लिए स्ट्रेंजर थी, लेकिन उसने उसे मोटिवेट किया था, उसे सपोर्ट किया था। दैट्स वाई उसी समय से वो उसे पसंद करता था। लेकिन फिर ये सब कुछ हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ और वो नियान की गर्लफ्रेंड थी, दैट्स वाई वो उसके पास नहीं आ सका। और इस तरीके से नियान उन दोनों को फॉलो कर रहा होता और उन्हें मज़े करते हुए देख करके जेलस फील कर रहा था। रात में जब वो लोग घर पर जाते हैं, फ्रेशन अप हो करके आते हैं, तो हुआ जिया को कह रहा था तो क्या हम आगे रोमांस करें। वो कहाँ ही वो को रोक करके रखी थी। अब दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ थे, दोनों रोमांस करने वाले थे। तभी नियान हो से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी उसके सेक्रेटरी उसे रोक लेते और उसकी पिटाई लगाते हैं, ये कहते हुए कि तुम हमारी बॉस की नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगले दिन जिया जब जगती है तो वो को अपने शांत देख करके बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने सच में एक सही इंसान को चूज किया है और वो उसके लिए परफेक्ट है। एक बार नियान से दिल टूटने के बाद तो उसे इस बात का एहसास हो ही चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिया को इस तरीके से कॉल आता है। वो हॉस्पिटल जाती है अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए। वहाँ पर उसके नर्स लोग बता रही थी कि वो कितने अच्छे तरीके से जिया को ट्रीट किया करता था। उसे कुछ फ़ोटो वीडियोज भी उसे दिखा रही होती है पिछले 1 साल के। नियान यहाँ पर आता है, वो जिया को इंसल्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो आकर उसके पिटाई लगा देता है।
कहते हुए कि मेरी वाइफ को बुली करने के बारे में तुम सोचना भी मत। इसके बाद वह जिया को वहाँ से लेकर के जाता है। जिया कहती है ठीक है चलो हम तुम्हारे फैमिली से मिलने के लिए चलते हैं। जब वो घर पहुँचती तो देखती है एक्चुअल में वो की फैमिली कोई गरीब नहीं है, वो तो बहुत ही अमीर है। अब वो सोचने लगती है कि सच में उसने नियान से पैसे लेने के लिए सब कुछ किया था। इधर वो के ग्रैंडफादर जीजी जो कि उसके पड़ोसी थी वो को पसंद करती थी, उससे यहाँ पर बातें कर रहे होते और वो चाहते थे कि वो जिया से जीजी से शादी कर ले अगर वो किसी और से इंगेज नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वो यहाँ पर आता है और वो अपने साथ जिया को लेकर के आया हुआ था। वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि एक्चुअल में ये मेरी लीगल वाइफ है, शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है। ये देखते ही ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा वाले खुश हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही सही किया इससे शादी का सर्टिफिकेट लेकर के। उन्हें पता था जिया वही जिया फैमिली की डॉटर है जिससे एक्चुअल में वो की शादी कराना चाह रहे थे। वो जिया को बहुत सारे गिफ्ट देती है। अब जिया सोचने लगती है कि अगर वो इतना अमीर है तो आखिरकार वो नियान के कहने पर उसकी बॉडी डबल क्यों बना था। जब जीजी को मौका मिलता है तो वो जिया को भड़काने लगती है ये कहते हुए कि वो बस शादी किसी और से ना करने के लिए वो तुमसे शादी है, वो तुम्हें टच भी नहीं करेगा। जिया हंसते हुए कहती है कल रात ही पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया है। वो इन बातों को सुन रहा होता है। वो कहती है हो कि कोई और वाइट मून लाइट है। एक्चुअल में जब उसके मॉम डैड गुजरे थे तब एक लड़की से वो प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उस समय ब्लाइंड थी और नियान की गर्लफ्रेंड थी, मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड था। जिया को लगने लगता है कि इट मीन्स कि हो कि वो वाइट मून लाइट कोई और नहीं मैं ही हूँ। वो यहाँ पर जीजी को कहती है देख बहन मैं उसके लाइफ में हूँ या ना हूँ, लेकिन वो तेरे से तो शादी कभी नहीं करने वाला। बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम पास करना बंद करो। जीजी गुस्सा होकर के जिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी वो बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर की दोस्त की बेटी ना होती तो मैं तुम्हें कभी इस घर में एंटर नहीं करने देता। जिया मेरी लीगल वाइफ है और तुम इसे बुली करने की हिम्मत कैसे कर रही हो। ऐसा कहते हुए जीजी को वो फिलहाल घर से बाहर निकाल देता है। जिया हो से पूछती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे इतने लंबे समय से प्यार करते हो। इस बात पर हो ऐसा कहता है क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम एक्चुअल में मुझसे प्यार करो, इसलिए नहीं कि तुम पर मैं बोझ रहूँ या फिर तुम्हें ये एहसान सा महसूस हो। जिया उसे कहती है चलो जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। इधर जीजी जिया के बारे में पता करते हुए नियान के पास पहुँचती है और उसे कहती है कि एक्चुअल में यहाँ पर अब हम दोनों को ही मिल करके काम करना पड़ेगा। उसके पेरेंट तो खुश हो जाते हैं, कोई तो उनके सपोर्ट में वो से कहता है कि चलो मैं तुम्हें मिस्टर हु से मिलाने के लिए लेकर के चलता हूँ। नियान को जो झटका लगने वाला था ना उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहीं दूसरी तरफ वो और जिया आज रात वहीं स्टे करने वाले थे। ग्रैंडफादर यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अब अपने मॉम डैड को भी बुला लो। जिया उन्हें कॉल करके बुला लेती है। हु उनसे मिलने के लिए बाहर जाता है। ग्रैंड पेरेंट तो खुशी थे कि फाइनली उन्हें वही बहू मिल गई जिसको कोई वो सोच रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही पता नहीं था कि एक्चुअल में इन दोनों की ही ब्लाइंड डेट सेट की गई थी। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो जिया के मॉम डैड को देख के शौक हो जाता है, पूछता है कि आप लोग यहाँ पर फिर से, मैंने कहा ना कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करना। उसके पेरेंट कहते हैं बेटा अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं, तुम्हें भी आधी बातें पता है। घर में जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वैसे ही यहाँ पर नियान जीजी के साथ आ जाता है और जीजी ग्रैंडफादर को बताने लगती है कि जिया कितनी घटिया लड़की है और वो इस तरीके से नियान के साथ रिलेशनशिप में थे और उसे छोड़कर उसने वो से शादी कर लिया है। तो यहाँ पर जिया नियान की असलियत सबके सामने बताती है किस तरीके से नियान जब जिया उसके लिए ब्लाइंड हुई तो वो उसे छोड़ करके लिली के साथ उसे चीट करने लगा। पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में वो उसे देखने तक के लिए नहीं आया। वो तो हुआ है जो कि उसका ख्याल रखा था और वो एक चीटर से शादी करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा वो अकेले रहना ही पसंद करिए। जब यहाँ पर नियान को पता चलता है कि मिस्टर हु एक्चुअल में वो हु है तो वो शौक हो जाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऊपर से जीजी को ये पता चलता है कि हु की वाइट मूनलाइट कोई और नहीं जिया ही है, तो वह समझ जाती है कि इतने टाइम से जो वो जिया के लिए सब कुछ कर रहा था और फाइनली जिया यहाँ पर उससे शादी कर चुकी है। जिया के असली पेरेंट आते हैं और वो लिली को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं, साथ ही में नियान को भी कहते हैं मेरी बेटी सच में अंधी थी जो वो तुम्हारे जैसे गधे के पीछे पड़ी हुई थी। उन दोनों की वापस से पिटाई लगाई जाती है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो और जिया को पता चलता है कि एक्चुअल में वो दोनों ही एक दूसरे के ब्लाइंड डेट थे। वो लोग खुश हो जाते हैं। रात में जिया हुआ के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब वो यहाँ पर आता है तो वो उसकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करती है और कहती है एक्चुअल में मैं तुम्हें कुछ फील कराना चाहती हूँ कि ब्लाइंड होना कैसा लगता है। 5 मिनट में वो को समझ में आ गया था कि पिछले 1 साल से जिया एक्चुअल में कैसे ज़िंदगी जी रही थी। वो उसे कहती है एक्चुअल में तुम मेरे लाइफ के सबसे ब्लैक टाइम में मेरे साथ थे, जब मैं एक नॉर्मल इंसान से ब्लाइंड होकर के अपनी ज़िंदगी को सुधारने का समेटने की कोशिश कर रहे थे, तब वैसे समय में तुम मेरे साथ थे
और थैंक्स उस समय मेरे समय साथ रहने के लिए। वो दोनों ही पास्ट की सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।